बाबा कहते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात के राही थक मत जाना, रात के राही हो या सुबह के राही हो, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात के राही हो या सुबह के राही हो, जी रात के, शुक्र है। हाँ, रात के, बहुत अच्छा। आप लोग तो बोलते थे 14 नवंबर 2016 गहरी रात आ गई या सनराइज शुरू हुआ। फिर कहते हैं शिव जयंती आई, शिव जयंती पे और आसपास अव्यक्त वाणी में मुस्कुराने की बात की। रात में कोई मुस्कुराता है? रात में मुस्कुराहट होती है, दिन में मुस्कुराते हैं। तो रात के राही हैं या दिन के राही हैं जी? हैं? बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कभी रात कभी दिन दोनों चलते रहते। रात के राही माना हमारे जो अपने हिसाब किताब हैं, है नहीं है, वो हमारे हिसाब किताब हमको अप डाउन में लाते हैं। लेकिन बुद्धि में जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्रकाश है, वो तुमको सुबह दिखाता है नहीं दिखाता? सुबह बहुत दूर है, सुबह आनी ही नहीं है, सुबह आनी ही नहीं है, बहुत दूर है। क्या मालूम कभी सतयुग होगा नहीं होगा, यार आगे चल के क्या होगा। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल अगर तुमको बहुत दूर लग रही है, अनिश्चय बुद्धि है, तो सुबह कब आने वाला है जी? 18 में, बहुत पास में है। 18 तो सॉरी पास में ही है। लेकिन ये तो उनकी बात की जिनको अनिश्चय है सुबह के प्रति। उनके लिए सुबह कब? श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं के लिए कहेंगे 18। अगर इंतजार है तो उनका 18। अनिश्चय बुद्धि है तो उनके लिए 28। भगवान के बने हैं। तीव्र पुरुषार्थी और डल पुरुषार्थियों में अंतर है ना? आज बाबा ने अभी डिस्कशन में भी इशारा दिया। 2004 में नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी। अब ये जो आदि का सतयुग काल कितने वर्ष का था? 16 साल। तो 2004 के बाद इसको भी बाबा ने सतयुगी काल बताया है कि 2004 के बाद जो अंतराल पीरियड दिया था तीसरी मूर्ति के लिए प्रत्यक्ष होने के लिए, और नई दुनिया की सौगात जो दी, नई दुनिया माना NS, तो ये 16 वर्ष का टाइम दिया। इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। तो ये 16 वर्ष कब पूरे होते हैं? बाबा ने तो 18 बताया। बाबा को तो गिनती भूल भाल जाती होगी। बाबा तो बहुत चतुर सुजान है, उंगलियों पे गिनते हैं, बोलते हैं। वो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? बाप तो बहुत चतुर सुजान। लेकिन वर्ड तो स्पष्ट है ना। 16 से 15 बोला क्या? 14 बोला क्या? तो ये भी तो बोला 2004 तक कलयुग शूटिंग खत्म हुई,
उसके बाद फिर वो रुंग वर्ष दिया 2005 से। तो 2005 से 16 जिनको गिनती आती है वो जोड़ तो सकते हैं, नहीं कर सकते? कितने हुए? 21। क्योंकि 4 अवस्थाएं हैं इसकी भी। जैसे उसकी 16 वर्ष की 4 अवस्थाएं थी, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रज और तमो। ऐसे ही 5 से लेके 21 इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रज और तमो। तो 17 से 21 ये है लास्ट अवस्था। इसके लिए कहा रात के राही। और जो सतयुग काल है माना उसकी ये लास्ट तामसी अवस्था। लेकिन आज मुरली में भी आया, द्वापर युग के अंत में बताते हैं महाभारत युद्ध होती है, और कृष्ण को भगवान बताया। वो तो भगवान है नहीं, लेकिन भगवान अगर आता है तो कलयुग आता है या सतयुग आता है? सतयुग। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा? किन्होंने लिखा? भक्तों ने। यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार। भगवान भी कहता है घोर नरक में स्वर्ग की सौगात मैं अगर तुमको देता हूं तो सब स्वर्ग में है, तो स्वर्ग की कोई वैल्यू नहीं। जब ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक हो जाए तब तुमको कुछ एहसास हो कि भगवान के द्वारा कुछ प्राप्ति हुई है। नहीं, अभी तो 1.5 मास ही हुआ है। किसको? कलयुग की शूटिंग को कितना मास हुआ? माया ने अपना मुखड़ा भी दिखाना शुरू किया। ये भी कहेंगे कि सत्युग को, सत्य को सत्य रहा, उसके लिए भी तो कह सकते हैं 1.5 मास हो गया। माना अगर माया ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया है, लड़खड़ाना शुरू किया है, बुद्धि रूपताओं उखाड़ने शुरू किए हैं, तो दूसरी तरफ सत्य नहीं आया। रात के राही थक मत जाना। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है, अब ये थकने की बात, और तुम्हारा भविष्य पहले ही बता दिया, शिव जयंती पे भी बता दिया। जो त्रिकालदर्शी बाप ने तुम्हारा भविष्य है वो पहले ही बता दिया, नहीं बता दिया? नहीं बताया? नहीं तो भगवान कह सकता है तुम मुस्कुराना। अगर भगवान को ये हो कि इनका तो समय बहुत खराब आने वाला है, बाप रे ये तो 28 तक यही परिस्थितियों में गुजरने वाले हैं, तो मुस्कुराने की बात करेगा? जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, धारणाओं की मेहनत, याद की मेहनत, और ये कंपटीशन भी वर्ल्ड लेवल पे है, है नहीं है? वर्ल्ड लेवल पे आज कम से कम हम अपना परिवार जो मानते हैं एडवांस परिवार, पूरे इंडिया लेवल पे तो एकदम हर स्टेट में छाया हुआ है। और उसके बाद बेसिक वो भी परिवार है वर्ल्ड लेवल पे, तो कंपटीशन तुम्हारा वर्ल्ड लेवल पे। और ये लास्ट समय, एकदम लास्ट, जिसमें बाबा ने भविष्यवाणी कही है, जो ये 18 है, जो तुम एक एक सीढ़ी गिन रहे हो, 700 सीढ़ी, 18 में 8 बचेंगे जो तुमको राहत देंगे। अगर 8 को बचाया है 18 में, किस लिए? उनका भी तो परिवार है, नहीं है? जो तुमको राहत देंगे। तो 8 से जो लगे लगाए हैं फिर, जो 16 वर्ष बता 21 तक, कोई कोई हैं पुरुषार्थहीन हो जाए, पुरुषार्थ छोड़ दें। कोई कोई माया का भयंकर रूप है, बाबा ने ये भी बताया, अभी कल परसों डिस्कशन चल रही थी। जितना ही माया का बड़ा रूप होता है उतना ही वो और तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, माना मेहनत करते हैं।
जब माया का बहुत अटैक होगा उस वक्त बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं होती, याद इतनी सहज नहीं होती, लेकिन मेहनत जास्ती करते हैं। जो भी उनसे बनता है, जिस रूप से बनता है, यज्ञ के लिए मेहनत जास्ती करते हैं, तो पुण्य का खाता बन जाता है। तो पुरुषार्थहीन तो नहीं हुआ। एक इशारा बार बार देते हैं। अभी जो माया का जो अटैक है, पहले कहते थे बाबा ने रोक रखा है। किनको रोक रखा था? कहते भूतों को रोक रखा था। बाप तांत्रिक है क्या? तुम्हारे जो हिसाब किताब जिन आत्माओं के साथ हैं, अव्यक्त आत्माओं के साथ, उनमें नेगेटिव पार्ट भी जाने वाली भी हैं, पॉजिटिव पार्ट भी जाने वाली भी हैं। 14 नवंबर तक, सनराइज तक या शिव जयंती, फिर 1 महीना दिया गुड़ी पड़वा, बताया, बार बार बताया था कि बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है, गैलअप करो, गैलअप करो, मेहनत करो। अभी तुम्हारा स्टॉक आगे चल के काम आने वाला है। अब तुमने जितना जमा किया, परीक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक संकल्प बार बार देते थे। बीज है, इस बीज को धारण मत करना। कौन सा? गेट के बाहर तुमको माया ले जाएगी। माया को राहत कब आएगी? बस गेट के बाहर ये चले जाए। क्यों? गेट के अंदर भी तो माया है। गेट के अंदर माया नहीं है क्या? जब अटैक होता है गेट के अंदर नहीं होता क्या? तो माया क्यों तुमको गेट के बाहर ले जाना चाहती है? यहाँ का वायुमंडल अशुद्ध, लेकिन माया तो यहाँ भी है। यहाँ के शुद्ध वायुमंडल में भी तो अटैक हो रहा है, आत्मा तड़प रही है, माया का अटैक हो रहा है। फिर माया तुमको गेट के बाहर क्यों ले जाना चाहती है? ये ब्राह्मणों की जो शुभ भावनाएं हैं, गेट के बाहर ब्राह्मण साक्षी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के पास तुम्हारे लिए करने के लिए कोई प्रयोग नहीं बचता। जब तुम ब्राह्मण परिवार में हो, तुम्हारा दुख दर्द है ब्राह्मणों के बीच में है, तो ब्राह्मण तुम्हारे लिए खास शुभ भावना रखते हैं, खास प्रयोग करते हैं याद का। लेकिन माया क्या चाहती है कि इनको गेट के बाहर ले जाऊं, ताकि ब्राह्मण इसके प्रति साक्षी हो जाएं। ब्राह्मण जब साक्षी हो जाएंगे तो कम से कम ब्राह्मण परिवार का जो वाइब्रेशन है वो अब तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम्हारे खुद के हिसाब किताब हैं और माया का अटैक। जाना कहाँ है वापिस? तुम्हारे अंदर बीज है। कौन सा बीज? नई दुनिया का बीज। और नई दुनिया में तुमको जाना है। नई दुनिया का बीज है तुम्हारे बुद्धि रूपी धरनी में, तो तुमको जाना है नई दुनिया में। लेकिन ये जो तुम्हारा कर्म भोग तुम्हारे सामने आ गया, ब्राह्मणों की दुनिया से जो तुम दूर हो गए, अब ये तुमको अपने लेवल पे ही इसको चुकतू करना है। धारणाएं खास प्योरिटी अगर खंडित होती है तो और ज्यादा हिसाब किताब बन जाते हैं, और उससे लगे लगे विकार जो हैं इनका बड़ा रूप सामने होता है, तो और आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए इशारा देते हैं संकल्प में भी ना आए कि गेट के बाहर। गेट के अंदर भी तो सुख शांति नहीं है। गेट के अंदर सुख शांति है? के अंदर तो बहुत सुख शांति, बहुत सुख शांति है। बहुत अच्छी बात। जब माया का अटैक होता है बताते हैं मनसा एकदम काम ही नहीं कर रही, बैठते हैं तो आह बाप रे बाप, तूफान ही तूफान, तो इसको सुख शांति कहेंगे? लेकिन कम से कम ये हॉस्पिटल तो है, तुम्हारा ट्रीटमेंट तो हो रहा है। क्या नाम दिया बाबा ने? ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। तुम्हारी आत्मा हॉस्पिटल में भर्ती है, यहाँ के वायुमंडल में तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है। भले ही हॉस्पिटल जब पेशेंट होते तो उसको भोगना पड़ता है,
लेकिन अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो उसको यकीन रहता है कि मेरा ऑपरेशन कैसा होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा। अगर डॉक्टर पर यकीन है तो डॉक्टर के प्रति अगर अनिश्चय आ गया तो दूसरे हॉस्पिटल में भागेगा नहीं भागेगा? नहीं भागेगा। रात के राही ये लास्ट कहा जाता है। जितनी भी बाबा लेटेस्ट मुरली चला रहे हैं, ये लास्ट समय बताया, घोर अज्ञान की रात्रि। इतनी बड़ी अज्ञान की रात्रि ना कभी थी और ना ही भविष्य में कभी होगी। तो लास्ट समय में भी अगर जो भी छोटे मोटे हमारे मनसा के हिसाब किताब हमारे कर्म भोग के रूप में आ रहे हैं, जिस रूप में भी आ रहे हैं, लेकिन लास्ट हैं, ये सालों साल चलने वाले नहीं हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, इसी मेहनत के अलावा और कोई भी मेहनत भगवान ने मुरलियों में किसी में बताई नहीं है। है कोई मुरली सिवाय याद की यात्रा पे दूसरा कोई आधार बताया किसी मुरली में? बताया? कोई आधार नहीं। और वो आधार यहाँ पे हमारा एक संगठित रूप में हमको आधार मिला हुआ है, और इसी से स्वर्ग आया है। या नहीं आया? अभी जो स्वर्ग आया है इसी याद की यात्रा से आया है, कोई दूसरी नहीं है। और नंबरवार जो स्वर्ग में जा रहे हैं इसी याद की यात्रा से अभी ट्रांसफर होने वाले। कई बार हमको संशय होता है, क्या मालूम मेरी की याद की यात्रा की विधि में कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी याद की यात्रा जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो, मेरी याद की यात्रा में कोई कमजोरी हो, शायद इसलिए मेरे बुद्धि रूपी पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा संशय भी होता है। बाप किसको माना है? आज इस धरा पे जो परमात्म पार्ट है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, लौकिक में क्या नाम बताया? बाबा का लौकिक नाम नहीं जानते? वीरेंद्र देव दीक्षित। भगवान का स्वरूप है ना, इसको जानते नहीं जानते, जितने ही बैठे नहीं जानते। उसको दिल से अपना मानते हैं नहीं मानते? नहीं मानते। ये है योग, ये है तुम्हारा संबंध। मुझ आत्मा ने अपने पिता को पहचाना, मेरा जन्म जन्मांतर का साथी उसको पहचाना, माना तुम योगी हो, तुम्हारा संबंध जुट गया। अब तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है, जितना हो सके अपने संबंधी को याद करो, बार बार याद करो। जैसे भी टूटी फूटी है, माया के अटैक हैं, माया का बहुत फोर्स है, तुम्हारे हिसाब किताब है, अनेक जन्मों के हिसाब किताब भयंकर रूप में है, लेकिन जैसे भी तुम्हारी टूटी फूटी है याद, इससे तुम धीरे 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 पार, उस पार जा रहे हो। इसमें शूटिंग पीरियड का ज्ञान भी होना चाहिए। ये तो अच्छा है, कम से कम बाबा ने थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे ये इशारा तो दिया है कि 18 में छोटी सी दुनिया होगी। ऐसा नहीं कि 500-700 करोड़ आत्माएं स्वर्ग में पहुंच जाएंगी, या पूरी एडवांस पार्टी स्वर्ग में पहुंच जाएगी। तो जब पूछा गया तो बाबा थोड़ी सी आत्मा कितनी, तो कितनी बताया? 8। लेकिन फिर कहीं कहीं ये इशारा कि 8 का अपना परिवार भी है। तो जरूर वैसे ही जो पुरुषार्थी हैं 8 के बाद नंबरवार वो भी ट्रांसफर होते हैं। इसलिए 17 से 21 इसको कहेंगे रात, लेकिन हमारे सामने स्वर्ग भी है। क्या है? बाबा ने बोला है 17, 18 के बाद नहीं, 1-2 साल पहले। भगवान के महावाक्य है ना, जो नई दुनिया की सौगात दी है तुमको, उसका जो लास्ट स्वरूप है 18 से 1-2 साल पहले। 18 से 19 नहीं बोला। तो अगर घोर कलयुग, घोर नरक है, तो तुम्हारे सामने क्या है? घोर नरक है या स्वर्ग है? तुम्हारे लिए तो स्वर्ग है। और सत्य कायम 17 में, और 18 में जो 8 बचेंगे वो अपना अनुभव सुनाएंगे। उनके अनुभव से तुमको राहत मिलेगी कि कैसे धीरे धीरे नंबरवार ये ट्रांसफर हो रहे हैं।
आज नहीं तो कल मेरा नंबर भी लगना है। इसलिए बाबा ने जो खास आज 16 वर्ष का इशारा दिया 21 तक, 18 के बाद ये जो 2-3 साल हैं जो तीव्र पुरुषार्थी कहें, समान पुरुषार्थी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। तो 21 में तो कम से कम गर्भ के बाहर एक अच्छा लंबा चौड़ा परिवार, लंबा चौड़ा परिवार माना 16,000 का तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन कम से कम परिवार दिखे। 8 का परिवार तो कहाँ गुम हो जाए मालूम ही नहीं पड़ता। तो 21 तक बहुत सुंदर परिवार की रूपरेखा। उसके बाद शूटिंग पीरियड अगर चेंज होता है तो वो सतयुगी आत्माओं से शूटिंग पीरियड चेंज होगा कि ये है सतयुग। अब इसके बाद आएगा त्रेता, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा कलयुग। इसमें रात अगर गहराती जा रही है, लेकिन जो पुरुषार्थी अभी भी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सुबह की मंजिल दूर नहीं है या बहुत दूर लगती है। ये तो ठीक है कि माया का जब अटैक होता है, लेकिन बाबा ने तो बोला कि माया का अटैक सदाकाल होता है क्या? माया का अगर अटैक होता है तो सदाकाल के लिए पेपर होता है क्या? थोड़ी देर के लिए पेपर होता है। हमारे कोई ब्रॉड ड्रामा के बड़े हिसाब किताब सामने आ जाते हैं तो एक माया का रूप सामने आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो समय बीत जाता है, फिर हमारी अवस्था स्थिर होने लगती है। ये तो नहीं बोला कि सदाकाल माया का रूप रहता है। हाँ, जब ऐसा अटैक हो, मन बुद्धि पे अटैक हो, हिसाब किताब सामने आ जाए, कर्म भोग सामने आ जाए, तो धैर्यता से उसको पास करना होता है। तुम्हारी याद की यात्रा बोला जाता है, कम भले हो जाए चिंता मत करो, लेकिन छूटे ना। छूट गई तो तुम्हारे लिए ज्यादा परेशानी है। छूट गई तो ज्यादा हिसाब किताब बन जाते हैं। छूटती नहीं है तो भगवान का सहयोग तुमको मिलता है। भले ही कितनी भी तुम्हारे लिए परिस्थिति हो तो भी भगवान का सहयोग तुमको मिलता है। इसलिए याद कर, छूटे ना, कम हो जाए उसकी चिंता नहीं। इसलिए गीत तो गाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाकी हम जानते हैं जो 60,000 भस्म होने वाले हैं, ये हैं रुकने वाले। ये थक जाएंगे, थक चुके हैं, अभी रुक चुके हैं। अब तो दिन प्रतिदिन और गहरे गड्ढे में जा रहे हैं, घोर अज्ञान की रात्रि में जा रहे हैं। एक बड़ा विनाश का रूप जो संसार में भी धीरे धीरे दिख रहा है, संसार में भी दिख रहा है कि अचानक परिस्थितियां विनाश की तरफ जा रही हैं, सुख शांति नहीं। और तुम्हारी मेहनत सुख शांति का आवाहन कर रही है। तुम्हारे पास घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, बाकी दुनिया में घोर नरक। इसलिए अगर ये ऑपरेशन में से भी तुमको गुजरना पड़ता है, मन बुद्धि के जो हिसाब किताब हैं, जिस रूप में भी कर्म भोग है, ये भी छोटे छोटे ऑपरेशन हैं। अगर इन ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ता है तो इन ऑपरेशन के रिजल्ट क्या होगी? तुम्हारे कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं, कुछ याद की यात्रा से चुकतू हो रहे हैं, कुछ कर्म भोग से चुकतू हो रहे हैं। है तो हिसाब किताब ही, कुछ याद से चुकतू कर रहे हैं, कुछ कर्म भोग से चुकतू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हल्की हो रही है आत्मा या बोझल हो रही है? आत्मा हल्की हो रही है। तो आने वाला समय हमारा कैसा होगा? सुंदर से सुंदर। इसलिए बाबा ने एडवांस में तुमको बोला, मुस्कुराओ, तुम्हारा मुस्कुराने का समय है। तब भी संशय होता था, ये अचानक कैसे हो जाएगा? ये अचानक कैसे जादू हो जाएगा? बता रहे 17 में मुस्कुराने का समय आएगा, सदाकाल के लिए मुस्कुराना है, तो अचानक कैसे संभव है? हमारे जो कर्म भोग हैं, हमारी मनसा के ऐसे हिसाब किताब हैं, हमको आलस का ये रूप है, अलवेलेपन का ये रूप है। तो एक संशय का भी साथ साथ चलता था। लेकिन त्रिकालदर्शी बाप ने अगर बोला है, भविष्य जानता है नहीं जानता, और अभी रिजल्ट सामने आ रही है। माया बुद्धि रूपी पांव उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगी। या गोद में बिठा रहे, बाप की गोद में बैठ रहे,
हैं? हैं? बोलो, हैं? हैं? उखाड़ने लगी। बाप की गोद में थोड़ी बैठ रहे हैं, बाबा की गोद में बैठ रहे। बाप की गोद में भी बैठ रहे हैं। तो बाप की गोद में ज्यादा भरेंगे या माया के तूफान में ज्यादा उड़ जाएंगे? बाप की गोद में वृद्धि ज्यादा होगी या माया के तूफान ज्यादा को उड़ा ले जाएगी? हैं जी? बाप की गोद। और बाबा भी क्या करते, पहले कोई अच्छे महारथी को उखाड़ के फेंकता है, उससे ही बहुतों के फाउंडेशन हिल जाते हैं। फिर बाबा जो त्रिकालदर्शी बाप है, वो जितना अच्छे से एक एक को जानता है कि हम जान सकते हैं। अगर कोई आत्मा उखाड़ के फिक गई तो अंदर से कोई ना कोई ऐसी लूप होल भरी थी जो केवल बाप जानता होगा। नहीं जानता होगा बाप? बाप नहीं जानता है। कोई लूप होल हमको तो दिखती नहीं थी। ये नहीं हो सकता। अगर माया ने बहुत दूर फेंका तो कोई ना कोई लूप होल थी, और कई बार की रिपोर्ट होगी। जब एक घाव हो जाता है, फिर मल्लम पट्टी की, घाव को तुम्हारे सुधारा, फिर घाव कर लिया, फिर सुधारा। और नासूर का रूप भी तो धारण कर सकता है, नहीं करता? तो बार बार इशारा भी तो देते, भैया नासूर ना बन जाए तुम्हारा घाव। अगर बाप ठीक करते हैं, आप ठीक से रहो। जब ये नासूर का रूप धारण कर रहे हो तो तुम्हारा उड़ा के दूर फेंक देगी। इसलिए कोई ना कोई लूप होल होती है जरूर। कोई लूप होल ना हो और कोई महारथी हो उठा के फेंक दे, फिर तो यज्ञ कभी स्वर्ग आ ही नहीं पाएगा। इसलिए घबराएं नहीं। बाप की गोद बहुत बड़ी है। जो बाप के स्नेही हैं, बाप को बहुत दिल से चाहते हैं, बाप के लिए उन्होंने त्याग किया है, उनके लिए बाप की गोद बहुत बड़ी है। माया तो केवल एक कागज का शेर बताया बाबा ने। दिखती है शेर जैसी, लेकिन है शेर है, कागज का शेर। अरे इसके साथ खेलो, इसकी चिंता मत करो, बाप बैठा। वो शक्तियों की तो सवारी किसके ऊपर दिखा दी? उस शेर को ही अपने अधीन कर लिया और महावीर को उड़ता हुआ दिखा दिया। ऊपर ऊंची स्टेज पे सदा उड़ रहा है। ये यादगार हमारे संगम युग के हैं। इसलिए रात से घबराओ नहीं। हमने रात को नहीं देखा, हमने किसको देखा? सत्य कायम हो रहा है। हम मिलकर उस सत्य को कायम कर रहे हैं। जो सत्य कायम होने जा रहा है, हमारा उसमें योगदान है। जब हम उस सत्य को कायम करने जा रहे हैं, जब सत्य कायम हो जाएगा और तुमने योगदान दिया, जिस रूप से भी दिया, जितना भी दिया, तो तुम सत्य की तरफ खींचोगे, असत्य की तरफ खींच जाओगे? तुम सत्य की तरफ खींचोगे। तुमने सत्य में योगदान दिया। इसलिए तन से, मन से, धन से, संबंधियों से, जिस रूप से भी तुम सहयोगी हो, सत्य को कायम करने में तुम्हारा सहयोग है। ये सहयोग तुमको अपनी तरफ खींच लेगा और सत्य बाप तुमको अपनी तरफ खींच लेगा जिसमें तुमने सहयोग किया। ये शूटिंग पीरियड, चिंता ना करें। 700 सीढ़ी भी सामने है, चढ़ते चढ़ते चढ़ ही जाएंगे। हैं? एक एक दिन ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हैं? नीचे जा रहे हैं। कोई माया आती है तो लगता है नीचे नहीं जा रहे। हमारे कर्म भोग हम चुकतू करके तो भी ऊपर जा रहे हैं। अगर शरीर कर्म भोग का भी कोई रूप है, मनसा के कर्म भोग का भी, मनसा के भोग का भी कोई रूप है, तो भी ऊपर ही जा रहे हैं। साथ में बाबा बाबा तो तुम्हारे चल ही रहा है। नहीं तुम्हारे पास उतनी एकाग्रता, फिर भी अंदर से तुम मछली की तरह तड़पते हो। याद तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एक तड़पन है जो बाप जानता है, बाप देखता है। ये याद की यात्रा है। ये तुम्हारी याद की यात्रा खत्म नहीं हुई है। कितना भी बड़े से बड़ा कर्म भोग हो, हिसाब किताब हो तुम्हारा, तो ये मछली की तरह जो आत्मा तड़पती है याद के लिए, ये तुमको आगे बढ़ा रही है, निरंतर बाप की गोद की तरफ ले जा रही है। इसलिए थको नहीं।
रात के राही, ये रात तुम्हारी अपनी है? ये जो रात है ये तुम्हारे अपने हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहे हैं। सुबह की मंजिल बाबा ने तुमको दिखाई, सत्य कायम होगा, 18 में 8 स्थिरियम हो जाएंगे, फिर तुमको उनके वाइब्रेशन मिलेंगे, वो तुमको अपनी तरफ खींचेंगे, वो परिवार का बड़ा रूप होगा। इसलिए ये तुमको जो सुबह का एक नज़ारा भगवान ने दिखाया, सत्य कायम होने का जो नज़ारा दिखाया, तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए। ये जो तुम्हारे हिसाब किताब हैं, जो घोर हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, इसको डोंट केयर, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ये भी चुकतू हो रहे हैं, किसी भी रूप से आ रहे हैं, चुकतू हो रहे हैं। कर्म भोग में भी है तो चिंता की जरूरत नहीं, मनसा के भोग में है, चिंता की जरूरत नहीं, चुकतू हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन तुम आगे बढ़ रहे हो। इसलिए जो परमानेंट बाप के बन गए तो फिर उनको कहा जाता है, कौन सा बीज धारण नहीं करना है? गेट के बाहर। ब्राह्मणों की नजरों में रहो, ब्राह्मण परिवार की नजरों में रहो, तो कैसा भी ऑपरेशन होगा बहुत जल्दी तुम स्थिरम हो जाओगे। गेट के बाहर जाने के बाद तुम्हारे प्रति तुरंत साक्षी हो जाते हैं ब्राह्मण, तुरंत तुम्हारे हिसाब किताब के प्रति साक्षी हो जाते हैं, उसी सेकंड से साक्षी हो जाते हैं। सोचो, इतनी श्रेष्ठ आत्मा अगर तुम्हारे लिए साक्षी हो जाए तो तुम्हारा कितना बड़ा हिसाब किताब सामने आ सकता है, या आएगा ही। इसलिए ब्राह्मणों को अपने प्रति साक्षी मत करो, उनके सहयोगी बनो और उनका सहयोग लो। हम ब्राह्मणों के सहयोगी हैं तो उनका सहयोग हमको है, हम उनसे साक्षी होते हैं, वो हमसे साक्षी हो जाते हैं। कोई अच्छी शूटिंग नहीं होती। इसलिए ये बीज धारण नहीं करना। अगर भगवान की गोद ली है तो उसी गोद में बाबा क्या कहते हैं, जैसे चलाए, जैसे हैं जी, जैसे खिलाए, जैसे पिलाए, जैसे रखे, जैसे सुलाए, जहां सुलाए, जिस रूप से बाबा जैसा भी रखे, अगर परीक्षा का रूप भी हो तो भी स्वीकार। अगर वहां संशय उठ जाता है परिवार के प्रति, श्रेष्ठ आत्मा के प्रति, तो ये बीज धारण कर लिया तुमने जो विस्फोट धारण कर सकता है। परिवार के प्रति अगर संशय आ गया, तुमको बहुत प्यारा लगने लगा अपना लौकिक परिवार, तो समझो तुमने बीज धारण कर लिया जो विस्फोट होने वाला है। आगे चल के रिजल्ट क्या होगी, उनमें भूत घुसेंगे नहीं घुसेंगे। यहाँ तो बहुत छोटी परीक्षा थी, वहां तो तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा होगी, लात मार के निकाल देंगे तुमको। बाप ने बोला है सब संबंध झूठे सिद्ध होंगे। तुमको बहुत सच्चे लग रहे हैं कि जितना अच्छा मेरा परिवार है, अरे यह कहाँ फंस गया मैं आके। ये बीज, गंदा बीज, ये तुम्हारा विनाश कर देगा। यहाँ कैसी भी परिस्थिति में अगर तुम रह गए हो तो कल्याणकारी है। अगर भगवान के घर में अकल्याण है तो संसार में कहीं कल्याण है? तुमको शायद दिखता होगा, लेकिन जितने भी शास्त्र हैं, जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने तो यही बताया कि भगवान की गोद में ही कल्याण है, बाकी संसार में कहीं भी कल्याण नहीं है। इसलिए अगर तुमको कल्याण नहीं दिख रहा तो तुम्हारी अगर आंख थोड़ी बहुत फूटी हुई है तो उसको सुधारो। ये भक्ति मार्ग के संस्कार छोड़ो, ज्ञानी तू आत्मा बनो, समझदार बनो। अब कल्याण नहीं है, सदा ही कल्याण है। बाप से दूर अकल्याण। इसलिए ऐसा बीज धारण नहीं करना। अगर ये बीज है, उस बीज को निकाल के फेंको। माया ऐसा संकल्प रूपी बीज तुमको धारण कराती है, ये खंडित है। इसलिए बाप जैसा भी रखे, जहां भी रखे, जिस रूप से रखे, अगर मेरी छोटी बड़ी परीक्षा भी हो, यहाँ बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं क्या? हाँ, तुम्हारी जीभ लपलपाती है, थोड़ी बहुत खान पान की परीक्षा हो जाती है। हाँ? तुम्हारे कर्म भोग की छोटी छोटी परीक्षा हो जाती है, तुमको अपना परिवार दिखने लगता है। हाँ? ऐसे छोटे मोटे जो तुम्हारी कमी कमजोरी उस रूप से तुम्हारे सामने परीक्षा आती है, छोटी मोटी। यही परीक्षा का रूप रहता है। वही तुमको अगर भारी लगती है तो दो संसार में तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं।
पूरे संसार एक आग में जलने वाला है, भयंकर आग। और भगवान की गोद सदा ही शीतलता प्रदान करती, सदा शीतलता। इसलिए रात के राही टाइटल तो मिला, रात के राही थक मत जाना, ये तुम्हारे हिसाब किताब हैं जो सामने आ रहे हैं, इसमें थको मत। लेकिन जो तुमको जो सुबह जो नई दुनिया का नजारा दिखाया जा रहा है, जो आ चुकी है नई दुनिया, बस तुमको उसमें ट्रांसफर होना बाकी है। स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होती है, एक निश्चित स्टेज पे याद की यात्रा अगर पहुंच जाते हो तो तुम ट्रांसफर हो जाते हो, माना स्व स्थिति में चला गया। उससे पहले अगर कोई किसी भी रूप से माया का अगर रूप है तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए कि माया की अति के बाद अंत होता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं जितना बड़ा महारथी ऊपर जाता है उतनी माया भी महारथी बन के आती है। लेकिन अव्यक्तवाणी का सुंदर पॉइंट भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई कोई बच्चे हैं जो योग बल से माया को दूर से ही खत्म कर देते हैं। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे संकल्प में तो ये होना चाहिए, अगर कोई माया का रूप बनने वाला भी है तो मेरे पुरुषार्थ, मेरे बुद्धि रूपी धरनी को नहीं हिला सकता, माना मेरे लिए माया दूर से ही खत्म, क्योंकि मेरी दिनचर्या उससे प्रभावित नहीं हो रही। अगर मेरी दिनचर्या उससे प्रभावित नहीं है तो जैसे कि माया को मैं अपने योग बल से दूर से ही खत्म कर रहा हूं। इसलिए थको मत, एक जो सुंदर सीन है वो हमारे सामने है और उस सीन को देखने के हम ही अधिकारी हैं, दूसरा कोई अधिकारी नहीं। ओम शांति।